हेलो गाइस, वेलकम इन एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिसर्च के बारे में। बेसिकली रिसर्च करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। विदाउट स्टेप चले आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिसर्च में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इट मीन्स पहले हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा। यदि हमारे पास प्रॉब्लम्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हम किस पे रिसर्च करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को देखकर ही हम रिसर्च करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मीन्स हमने कहाँ कहाँ से इसको रिव्यू किया है, किस किस ने इस टॉपिक पर रिसर्च करी है, फिर हमने उनका रिव्यू देखा है। उसके बाद हम रिसर्च के अपनी खुद की ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं। फिर उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए उनका हम डिज़ाइन दे देते हैं, रिसर्च का डिज़ाइन। उसके बाद जब हमारा रिसर्च डिज़ाइन हो जाता है फिर हम सैम्पलिंग का डिज़ाइन देते हैं। जब हमने सैम्पलिंग डिज़ाइन दे दिया फिर उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हमने सैम्पल का डिज़ाइन दे दिया कि हमें सैम्पल कितना लेना है, लार्ज लेना है, स्मॉल लेना है, उसके बाद डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। जब हमारा डेटा कलेक्ट हो जाता है फिर हम उसको चेक करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो डेटा है वो वैलिड है या नहीं है, जो जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो हम इस पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। देन उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स। यानी कि जब हमने डेटा को इंटरप्रेट कर लिया, एनालिसिस कर दिया, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग मतलब रिपोर्ट अपनी लिखते हैं। फिर जो हमने लिखा है फिर उसको जो हमें फाइंडिंग्स मिली उसको प्रेजेंट करते हैं। I hope you will like this video. If you like this, please like, share and also subscribe my YouTube channel Education for All.